स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 16। हमें क्वेश्चन 16 में क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg बीट एंड 2 kg राइस इज इतना है, टोटल इतना दे रखा है, समझ में बात। एंड फिर हम क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन जो है वो 2 kg है ऑनियन, 4 kg है बीट, 6 kg है नाइन, वो इतना दे रखा है टोटल। फिर 6 kg ऑनियन है, 2 kg बीट है और 3 kg राइस है, वो इतना दे रखा है। ठीक है, तो फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम्स पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स के मेथड से हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो ये जो है हमने क्या मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन इज x, जो बीट की है वो है y और जो राइस की है उसे मान लिया है z। तो यहाँ देखो ये बहुत इजी है, पहले क्या दे रखा 4 kg ऑनियन है x, 3 kg क्या है, यहाँ देखो 4 kg तो हमारे पास ऑनियन है, 3 kg बीट है ना। उसके बाद हमारे पास जो दे रखा वो 2 kg राइस है, इक्वल टू 60। ऐसी हमने ये सेकंड इक्वेशन बनाई, ऐसी हमने थर्ड इक्वेशन बनाई जो गिवन है। बस क्या क्या देखो यहाँ 2 kg तो 2x लिखा, फिर हमारे पास आता है 4 kg तो 4y लिखा क्योंकि है, और 6 kg हमें z लिखा इक्वल टू 90 है। ऐसी इक्वेशन बनाई, ईजी लग रहा है बहुत। तो बस यहाँ क्या कर लिया हमने, इक्वेशन बना ली है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन यहाँ तक आपको पता है कि रो होती है, तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो लिखा हॉरिजॉन्टल 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3 लिखा है ऐसा बिल्कुल। अब x में क्या आता है, जो हमें ये दे रहते हैं x y z, तो एक कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद b जो होता है वो होता है जो हमें इक्वल दे रहे हैं, 60 90 70, 60 90 70 लिखा, क्लियर बात। अब यहाँ डिटर्मिनेंट a निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट a कैसे निकालते हैं, कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चल गए, तो हमारे पास क्या बची है 4 एलिमेंट बचे। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है माइनस, और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर चल गए 2 6 6 3 लिखा है यहाँ। थर्ड नंबर पर आता है प्लस, थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर चल गए, तो हमारे पास क्या बची ये 4 डिजिट लिखी। अब क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर 4 3 जे 12, बीच में होता है माइनस, 3 2 जा 12, उसके बाद हम माइनस आएगा। अब इधर 3 2 जा 6 माइनस आता है बीच में, माइनस 6 6 जा 36, क्लियर बात। 2 2 जा 4 बीच में है माइनस, 6 4 जा 24। अब माइनस के जब करेंगे तो हमारे पास 30 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 30 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 90, और यहाँ आएगा हमारे पास माइनस 40 से सॉल्व करके, तो क्या है 50 50 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हैंस द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। पहले हमें क्या निकालने, कोफैक्टर निकालने। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, मतलब फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो क्या आएगा 4 3 जे 12, बीच में होता है माइनस, 6 2 जे 12, तो एक प्लस का है एक माइनस का 12 है, तो क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम में 3 3 2 जे 6, समझ में 6 आ गया, और बीच में था माइनस, 6 6 जा 36, तो 6 माइनस क्या है 30 है, 36 है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता, माइनस का आप कहते हैं 30 आता है ना, आता, पर यहाँ ऐड करो 2 और 1 3 3 क्या होता है ओड, तो साइन चेंज करके मैंने क्या लिख रखा है 30 लिख रखा है, क्लियर हुई बात। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, 2 2 जा 4 और बीच में आता माइनस, और 4 6 जा 24, तो क्या आएगा 4 माइनस 24, तो माइनस के क्या आएगा, जब 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस के 20 आएगा। अब चेंज इस वजह से साइन नहीं करा, 2 और 3 और 1 क्या है 4 इवन होता है, ऐसी क्या है सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम क्या आएगा माइनस के 5, अब यहाँ प्लस के 5 आ रहा था, माइनस के 5 इस वजह से लिखा कि 2 और 1 क्या 3 ओड होता है, 2 और 2 क्या है आएगा इवन होता है, तो यहाँ 0 आ गया हमारे पास जब इसे हमने सॉल्व कर। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हमारे पास 10 है, थर्ड रो अब 10 यहाँ किसका आ रहा था माइनस का, मैंने लिखा प्लस का, क्यों, क्योंकि 3 और 2 क्या होते हैं 5 ओड होता है, साइन चेंज कर दिया, या माइनस का आता है प्लस का लिखा, साइन चेंज कर दिया ना। अब 3 और 1 4 है, इवन है तो एज इट इज रखेंगे 10 को, और थर्ड रो है सेकंड कॉलम, यहाँ एक बार और समझाते हैं, थर्ड रो है सेकंड कॉलम है, 6 4 जा 24 माइनस 4 24 आया, अब 2 2 जा 4, तो 24 माइनस 4 है इस बार, अब 20 आएगा, 20 माइनस के क्यों लिखा 3 और 2 5 5 क्या होता है ओड होता है, तो इस वजह से साइन चेंज हमने करके यहाँ लिख दिया है, क्लियर हुई बात। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम पे हमारे पास आया है 10, तो हमने इसे कैसे हमें लिखना कॉलम में, अब 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20 कॉलम में लिखा। अब यहाँ भी लिखा माइनस 5 0 10 10 माइनस 20, और यहाँ हमारे पास क्या आया है
10 आया है। तो यहाँ ए इन्वर्स में लिख देंगे, क्या है हमारे पास डिटर्मिनेंट ए 1/50 और एक्चुएंट ए हमारे पास ये है, ये पुट कर लिया। अब यहाँ हमें क्या करना है, जब इक्वेशन हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी। एक्स हमारे पास ये है, ए इन्वर्स हमारे पास ये है, बी ये है। अब क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 0, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा 0, और 5 9 जो 45, फिर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो क्या आएगा 2 0 लगेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 आया। अब 30 की मल्टीप्लाई कर 2 0 लगा 6, और 3 6 18। अब 0 की मल्टीप्लाई करना है 0 और माइनस आएगा एज इट इज 0, 2 0 लगेंगे 7 2 7 से 14। क्लियर हो रही है बात कैसे मल्टीप्लाई हुई। अब माइनस और 0 और 6 6 2 12। अब यहाँ आएगा 2 0 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 9 आएगा। 10 के 2 0 लगेंगे, एक ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो 7 आएगा। अब जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर 150 की, ये तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 टाइम्स गया तो 5 लिखा। अब यहाँ है 400 तो 50 ये कैंसिल आउट, और ये कितने टाइम जाता है, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 से जो 40 करता है वो कितने टाइम्स करता है 8, तो 8 आ गया 8 आ गया। तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 और z इक्वल टू 8। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। और यहाँ हम ये भी लिखना ये भी लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन इज़ कितने आई है 5 आई है, एक्स की जो हमने मानना है वो क्या है 5, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg बीट इस क्या निकल का आई है 8, फिर राइस आया है, राइस की क्या आई है 8 आई है। तो ये हमारा आंसर आ गया कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।